बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी शेयर करूंगी जो सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। इसमें ये मैं आज आपको गुड़ की पापड़ी बनाना बताऊंगी। गुड़ जो है वो इतना फ़ायदेमंद है, हम लोगों ने अब असल में ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। ये गुड़ के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हड्डियों को मजबूत करता है, याददाश्त को अच्छा करता है। अगर किसी को जोड़ों का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ये अगर किसी कोई मोटापे का शिकार है तो वो इसे चीनी के बजाय ये चाय में डाल के भी उससे उसका वज़न भी कम होगा। जिगर के लिए बेहतरीन अच्छा बेहतरीन फ़ायदेमंद ये चीज़ है। खून को साफ़ करता है। ये इतनी सस्ती चीज़ है, लेकिन ये कि हम लोगों ने अब ये खाना छोड़ दिया, इसलिए अब हम इन चीज़ों से बेनियाज हो गए। तो ये अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को बना के सर्दियों में खिलाएं तो आप ये देखेंगे कि इतनी बेहतरीन ये रेसिपी बनेगी जब आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इसके लिए मैंने ये तकरीबन 400 ग्राम ये गुड़ ले लिया। ये बड़ा मोटा था, लेकिन मैंने इसे तोड़ लिया, बारीक कर लिया ताकि ये मेल्ट होने में आसानी रहे। इसके साथ ही ये सिंपल आटा है। आप चक्की का भी आटा ले सकते हैं जो आपके घर में यूज़ हो रहा है, अब वो आटा भी ले सकते हैं। ये तकरीबन 2 कप 200 ग्राम ये मैंने आटा लिया है सादा। इसके साथ ये 50 ग्राम ये नारियल का बुरादा है, और ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब मेवा है। आप अपने इसमें हर तरह का मेवा शामिल है। इसमें बादाम भी है, इसमें काजू भी है, इसमें नारियल भी है, इसमें ये हर चीज़ इसमें शामिल है। इसमें मूंगफली भी शामिल है, इसमें ये देखें ये क्या कहते हैं अखरोट भी है। हर चीज़ है। आप अपने हिसाब से मेवे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप आटा भी चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। 1 कप भी ले सकते हैं और 3 कप भी ले सकते हैं। मैंने ये गुड़ 400 ग्राम लिया था। इसके साथ ही ये देसी घी है। जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो ये आपको पता चलता जाएगा कितना इस्तेमाल करना है। इसके साथ ये आप तेल में नहीं बनेगा, आप इसे बनास्पति घी में बना सकते हैं, लेकिन आप तेल में हरगिज़ ना बनाइएगा क्योंकि उसमें बहुत अजीब सी महक आना शुरू हो जाती है। और ये छोटी इलायची जो मैं जब ये अपना बनाऊँगी हमेशा तो उसमें डालूँगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये मैं बनाऊंगी तो आप देखेंगे एक तो ये बहुत इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। आप इसे ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और बच्चों को ज़रूर इसे इस्तेमाल कराएं। आप देखेंगे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं जैसे जैसे बनाती जाऊंगी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर में इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पापड़ी बनाने से पहले मैं आपको बताऊं, इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि आप इसको तैयार करके रख लें। ये देखिए ये एक स्टील की ट्रे है। इस पे मैं ये सारा अपना ये 1 चम्मच में इसमें ये देसी घी डाल के ना इसे अच्छी तरह मैं मल लूँगी। पिछली दफ़ा जब मैंने तिल पापड़ी बनाई थी तो मुझे ये ट्रे मिल नहीं रही थी, तो मैंने अपनी प्लास्टिक की ट्रे में बना लिया था और वो सारी ट्रे मेरी टेढ़ी हो गई थी। इसलिए या तो लकड़ी की चीज़ हो या फिर स्टील की कोई थाली हो या किसी ट्रे का ये पीछे का हिस्सा आप लेके इस पर भी आप लगा सकते हैं। मैं इसे लगा के रख लूँगी ताकि क्योंकि गुड़ फ़ौरन जमना शुरू हो जाता है तो फ़ौरन ही मैं इसमें वो डाल सकूँ अपना ना। इसे मैं निकाल के मैं साइड पर रख लूँगी। सबसे पहले मैं ये अपना ये थोड़ा सा मेवा फ्राई करूँगी। मेवा फ्राई करने की वजह ये होती है कि इसमें जो नमी है वो निकल जाए, और अगर ये बहुत दिनों तक भी ये पड़ी रहेगी पापड़ी तो ये ख़राब नहीं होगी और इसका जायका सही रहेगा। मैं ये इसे फ्राई करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले मैं फ्राई पैन में ये सिर्फ ये 1 चमचा घी डाल के ये मैं ज़रा सा इसमें तकरीबन ये 1 चमचा ही मैंने इसमें घी डाला है। इसमें ये घी डाल के मैं ये अपने ये जो पिस्ते ये बादाम ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास गोंद हो गोंद कतीरा तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास गोंद नहीं था इससे मैंने सिर्फ ये तकरीबन ये 150 ग्राम ये थे, जिसमें से मैंने थोड़े से निकाल लिए और इनको मैं ना कौर के इसे मैं काटूंगी नहीं। इसे मैं सिर्फ हावन दस्ते में डाल के इसे मैं कूट लूँगी कि बस ये थोड़े बारीक हो जाएं। इसे मैं इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि इसकी नमी ख़त्म हो जाए, और ये जब जितने मर्ज़ी दिन आप ये रखेंगे ये पापड़ी ख़राब नहीं होगी। ये मैं इसमें अपने ये मेरा ये हावन दस्ता है, इसमें मैं डाल के, आपके पास अगर पत्थर का तो आप उसमें डाल के आप इसे ये कूट कर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसे काटने की ज़रूरत नहीं, बस मैं इसे ज़रा थोड़ा हल्का सा पहले फ्राई कर लूँ। ज़्यादा नहीं फ्राई करने, बस नॉर्मल सा फ्राई करना है कि ताकि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। ये इतनी अच्छी इतनी फ़ायदेमंद ये पापड़ी बनेगी। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आप ये देखेंगे कि इससे आपको इतना फ़ायदा होगा। जोड़ों का दर्द हो या जैसे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप ये बना के रखिए, आप ये खाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपका वो उस दर्द में भी बहुत फ़ायदा, और ये यादाश्त को भी बहुत अच्छा करती है। इसको मैं बस ये थोड़ा सा बस इससे ज़्यादा नहीं भूनना कि ये जले ना। इसको मैं निकाल के फिर मैं इसमें जब आटा फ्राई करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये मैंने, ये देखिए, ये फ्राई करके मैंने ये साइड पे निकाल लिया। इसे बहुत हल्की आंच पे भूनना है कि ये जले ना, क्योंकि इसमें चारों मगज़ भी पड़े हुए हैं। ये मैंने मिक्सी मंगवा लिया था, और ये मैं अब ये 1 2 और ये 3 चमचे भर के इसे मैं, और इस जब मैं आटा फ्राई करूँगी तो इसको बहुत स्लो आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पे नहीं करूँगी ताकि ये जल ना जाए, यानी जब तक ये इसकी शक्ल नहीं बदलेगी मैं ये आटा फ्राई करती रहूँगी। और आप कोशिश करिएगा कि आप, क्योंकि नॉन स्टिक पे आप स्टील का चमचा यूज़ नहीं कर सकते, तो आप लकड़ी का चमचा यूज़ कीजिएगा, नहीं तो वो प्लास्टिक का चमचा, क्योंकि ज़्यादा गुड़ बहुत ज़्यादा तेज़ वो गर्म हुआ था, मेरा चमचा भी टेढ़ा हो गया था सारा, तो और मेरी ट्रे भी ख़राब हो गई थी। ये इसमें मैं, ये आमतौर पर जो बोहरा होते हैं ये मिठाई उनके घर में बनती है, लेकिन ये कि आप अपने घर में से ट्राई करें। एक तो सिंपल है, और दूसरा ये कि ये हर चीज़ घर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जब ये भुन जाएगा तो इसे मैं साइड पे रख के फिर मैं गुड़ को मेल्ट करूँगी और वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। लेकिन ये कि मैं इसे बहुत हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह घी में भी मिक्स हो जाए। और आप चाहें तो आप घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा रखा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा घी पसंद नहीं करते। बस ये मैं ज़रा भूनती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा ये मेरा पूरा हो जाए तो फिर मैं, जब ये भून जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब भून जाएगा तो इसे मैं साइड पे रख दूँगी, और फिर मैं जब गुड़ को फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा मैं इसे तकरीबन, और बहुत हल्की आंच पे, ये बहुत प्यार से और बहुत उससे पकने वाली चीज़ है कि आप बहुत मोहब्बत से इसे पकाएं, क्योंकि अगर आप इसे जल्दी जल्दी पकाएंगे तो ये जल जाएगी और इसका वो जो जायका आना चाहिए, ये किसी बहुत अच्छी मिठाई बन जाती है। स्वीट डिश के तौर पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि मैं अगर बयान करूँ तो वो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। बस ये भूनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसे तकरीबन भूनते हुए 20 मिनट हो गए हैं, और इसे मैंने बहुत स्लो आंच पे भुना है। आटे का बिल्कुल कलर चेंज हो गया और इसमें से खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसे आप इसमें थोड़ी सी चाहें तो, जैसे ये मैंने 2 कप आटा लिया था, आप इसमें 2 कप आटा और 1 कप इसमें सूजी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सूजी नहीं शामिल की, मैंने सिर्फ इसमें आटा डाला है। ये देखें, ये तकरीबन, और जो थोड़ी बहुत अब इसमें कसर रहेगी, जब वो मैं इसे गुड़ के साथ भूनूंगी तो इसमें से वो कसर भी पूरी हो जाएगी। ये तकरीबन, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्योंकि अब ये थोड़ा नीचे लगना शुरू हो रहा है, तो अगर मैंने इसे ज़्यादा भूना तो ये काला हो जाएगा। तकरीबन 20 मिनट मैंने बहुत स्लो, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना कोई जायका और अच्छा हो तो आपको बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं चाहती तो मैं इसे तेज़ आंच पे भी भून सकती थी, लेकिन मैंने इसे बहुत स्लो आंच पे और बहुत अच्छे तरीके से भूना है कि अब इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसे उतार के, और मैं गुड़ को, जब गुड़ का मेज़ा बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैं गुड़ का मेज़ा बनाऊँगी तो इसके लिए मैं अलग से मैंने पतीली ली है, ये 1 और ये 2, ये भर के मैंने इसमें ये देसी घी डाला है, क्योंकि ये जब मैं आटे में डालूँगी तो ये घी भी उसमें गायब हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने ये गुड़ है, ये तकरीबन 400 ग्राम था, इसे मैंने बहुत बारीक तो बहुत नहीं हुआ, लेकिन ये कितना है कि ये इसमें मेल्ट हो जाएगा जल्दी से ना ये। और इसमें आप लकड़ी का चमचा चलाइएगा, इससे ये होगा कि ये, नहीं तो वो चमचा, जो प्लास्टिक का चमचा या कोई और चमचा चलाएंगे तो वो पिघल जाएगा। पिघल तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब ये ज़रा भुनता है, इसके साथ ही मैं इसमें ये अपनी, ये आधा चम्मच ये मैंने छोटी इलायची पिसी हुई है, ये इसका भी बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है। ये मैंने, ये तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच है जो मैंने इसमें डाला है, क्योंकि आटा भी है तो इसलिए मैंने ये ज़रा ज़्यादा इसकी क्वांटिटी रखी, 1 चमचा 1 चाय का डाला है। ये मैं ज़रा, जब इसमें ये ज़रा मेल्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी हल्की आंच पे करना है कि ये आराम से ये मेल्ट हो जाए। ये मेल्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गुड़ मेरा अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो गया और फूलना भी शुरू हो गया। ये देखिए, पहले मैंने जब तिल पापड़ी बनाई थी तो मैंने उसके ऊपर से घी उतार लिया था, लेकिन मैं इस पे से घी इसलिए नहीं उतारूंगी कि ये घी जब उस आटे में शामिल होगा तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। ये तकरीबन, इसे मैं सिर्फ 2 से 3-4 मिनट पकाऊंगी, बाकी ये मैं आटे में जब डालूंगी तो उसके बाद बाकी उसकी भुनाई आटे के साथ हो जाएगी।
कि मैंने ये लकड़ी का चमचा इसमें यूज़ किया है। ये तकरीबन आप इसमें 100 ग्राम के करीब आपका घी यूज़ होगा, क्योंकि इसमें जितना घी यूज़ होगा उतने ही ये जो ये जो मिठाई है, जो भी ये गुड़ और आटे की बनेगी, ये इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे मैं ज़रा साइड पे करके ये इसमें डाल के इसके अंदर ये ऐसे, अब मैं बाकी जो है ये इसके अंदर, और इसकी भी आंच बहुत हल्की और स्लो रखनी है ताकि आटा और गुड़ दोनों जले ना, क्योंकि मैंने ये आटे को बहुत अच्छी तरह भुना था। इसके साथ ही मैं इसमें ये नारियल का जो बुरादा है ये भी मैं डाल देती हूँ। इसे मिक्स करना, इसलिए इसकी आंच बहुत स्लो होनी चाहिए कि ये आटा बिल्कुल जले ना। इसके साथ ही मैं ये मेवा मैंने इसमें कूट लिया था, ये मेवा भी मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ये इसके साथ मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मैं ऊपर इसे ये बस ये थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ ताकि ये मैं मिठाई के ऊपर डाल दूँ। तकरीबन ये 150 ग्राम इसमें चारों मगज़ भी थे और मूंगफली भी थी, बादाम थे, काजू, पिस्ता, इसमें नारियल और क्या कहते हैं अखरोट, सब चीज़ें इसमें शामिल थी। इसे पहले मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ और 2 से 3 मिनट में से भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे भी मैंने तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा हो गए मुझे इसे भूनते हुए। ये देखिए, इसमें जो मेरा इसमें घी बाकी बचा था, तकरीबन 3 चमचे इसमें बाकी बचा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया ताकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये ज़रा अच्छी तरीके से जम भी जाएगा। ये बस मैं इसे थोड़ी देर और भूनूंगी, फिर उसके बाद जब मैं इसे निकालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये आटे की पापड़ी और गुड़ की ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये क्या, इसमें ये बादाम, आप चाहें तो आप मेवा सारा साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इसे कुचल के डाला कि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी मुंह में आता हुआ मेवा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे कुचल दिया ताकि वो इसका जायका तो हो लेकिन उन्हें इसे फ़ील ना हो। आप चाहें तो आप साबित भी सारा मेवा डाल सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे तोड़ के डालें। ये तकरीबन ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसे जब मैं निकालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई, लेकिन मैं इसे ज़रा 5-10 मिनट और इसे ज़रा भूनूंगी, उसके बाद मैं इसे निकालूंगी कि ज़रा इसमें बिल्कुल भी आटे की कचाई ना रहे, लेकिन ये कि बिल्कुल भून चुका है। मैं अभी थोड़ी देर में जब निकालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें मैं अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऐसे डाल के, क्योंकि ये अब जलना शुरू हो गया था। अगर मैं इसे ज़्यादा पकाती तो ये देखिए, ये बीच में कोई ये थोड़ा सा इसे मैं प्लेट से फैलाऊंगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। क्योंकि अब ये हाथ से नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इतना गर्म है। इसे किसी ट्रे या कोई कटोरी ले लें, उससे आप जितना आप जिस तरह चाहें आप इसे इसकी किसी भी शेप में आप इसे काट सकते हैं। ये देखिए, ये ज़रा मैं इसे बराबर करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये जमती जाएगी और ये इसके जिस तरह जिस मर्ज़ी आप स्टाइल में चाहें आप इसकी वो काट सकते हैं। क्योंकि अभी ये गर्म है तो इसलिए थोड़ी भुरभुरी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो क्योंकि गुड़ है तो ये जम जाएगा। और ये इतनी फ़ायदेमंद, इतनी ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। क्योंकि हर चीज़ को ज़रूर मौसम के लिहाज से इसे बनाना चाहिए। ये इस तरह आप जैसे चाहें आप इसे, अभी ये गर्म है तो मैं काट रही हूँ तो ये ज़रा टूट रही है ये, लेकिन ये कि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये जम जाएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे मैंने कतलियों की सूरत में काट लिया। आप चाहें जिस शेप में चाहें आप इसे काट सकते हैं, लेकिन आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप अपने घर में बनाएंगे आप ये देखेंगे ये इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार बनी है। इसके साथ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसलिए इसे आप ज़रूर सर्दियों में अपने घर में बना के ख़ुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। अगर ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह, फ़ियामान अल्लाह।